राधे राधे सभी को। जैसा आप सभी जानते हैं कि आज से एलटी ग्रेड के एग्जाम शुरू हो गए 6 दिसंबर से। आज आप लोग का फर्स्ट मीटिंग में हिंदी का पेपर था और अगर इसके जीके जीएस की बात किया जाए तो बहुत ही इजी था। जिसने भी पीवाईक्यू सॉल्व किया है या पीवाईक्यू क्वेश्चन को 1 से 2 बार लगाया है उसके कहीं भी 15 से 20 नंबर नहीं गए हैं। ठीक है, तो चलिए अब सबने पेपर देख लिया, एक बार एनालिसिस कर लीजिए कि किस तरीके की क्वेश्चन हम लोग को जीके जीएस के देखने को मिलेंगे, है ना। तो बार बार क्या करना है, बस रिपीट करना है, जितना कुछ नया नहीं पढ़ना है, सब क्या करना है, जितना पढ़ा हुआ है उसी को बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि नया पढ़ने का अब समय बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके साथ ही हम लोग ने कल क्वेश्चन नंबर 60 तक किया था। आज हम लोग उसके आगे क्वेश्चन नंबर 61 करेंगे जो एलटी ग्रेड के 2018 का पेपर है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पर 61 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। उनका पहला क्वेश्चन है, भवन निर्माण जो नक्शा होता है 1:1000 माप पर तैयार किया जाता है वह कहलाता है। पहला है भूखंड योजना, दूसरा है धरातल योजना, तीसरा है भूदृश्य योजना और चौथा है लास्ट सर्विस योजना। तो 61 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज बी, धरातल योजना इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, जब हड्डी 3 या अधिक टुकड़ों में टूटी हो तो यह कहलाती है। पहला है कच्ची अस्थिभंग, दूसरा है विषम अस्थिभंग, तीसरा है बहुखंड अस्थिभंग और चौथा है जटिल अस्थिभंग। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बहुखंड अस्थिभंग इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, 5 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों को कृत्रिम श्वसन की कौन सी विधि दी जाती है? पहला है शेफर की विधि, दूसरा है सिल्वेस्टर की विधि, तीसरा है लाबोर्ड की विधि और चौथा है नेंसल की विधि। तो राइट आंसर 63 का ए इज करेक्ट हो जाएगा, शेफर की विधि इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, सबसे अधिक मजबूत रेशा है, मतलब कौन सा रेशा है बताना है। पहला ऑप्शन नायलॉन, दूसरा रेयॉन, तीसरा फ्लैक्स और चौथा है एक्रिलिक। तो सबसे मजबूत रेशा की अगर बात की जाती है तो 64 का ए इज करेक्ट, यानी कि नायलॉन जो होता है आपका सबसे मजबूत रेशा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, जब चावल अधिक पानी में उबाला जाता है तथा पानी पसाया जाता है, यानी कि उसको क्या निकाल दिया जाता है, तब नुकसान होता है। पहला ऑप्शन विटामिन ए का, बी कॉम्प्लेक्स का, सी विटामिन सी का एंड फोर्थ एंड लास्ट ऑप्शन कैल्शियम का। तो जो माड़ कहते हैं ना, चावल क्या कहते हैं, पानी अधिक डाल देते हैं और माड़ को चावल से निकाल देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो विटामिन जो मतलब पूछा जा रहा है कि कौन सा अधिक नुकसान हो जाता है, किसका, विटामिन का या फिर कैल्शियम का या सी का। तो राइट आंसर आपका 65 का बी हो जाएगा। बी कॉम्प्लेक्स का क्या होता है, नुकसान होता है, वो माड़ के साथ ही बाहर आ जाता है। ठीक है, और फिर आप देखा चावल में किसी भी प्रकार का स्वाद नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, एक रजनोनिवृत्त महिला के लिए कैल्शियम की आरडीए होती है। पहला ऑप्शन 600 मिग्रा दिन, बी 900 मिग्रा दिन, सी 700 मिग्रा दिन और डी 800 मिग्रा दिन। तो 66 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए इज करेक्ट, 600। ठीक है, 600 मिग्रा दिन की बात हो रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 67, गर्भावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन जीआईटी के आमाशय की पेशियों की कार्यशीलता को कम करता है? पहला है प्रोजेस्टेरॉन, दूसरा है एस्ट्रोजन, तीसरा है थायरॉक्सिन और चौथा है इंसुलिन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी इज करेक्ट, एस्ट्रोजन। यहाँ पे आपको बताना है कि महिलाओं में कितने प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। क्या करना है, हार्मोन्स पूछा जा रहा है, महिलाओं की बात पूछी जा रही है। ठीक है, कितने प्रकार के पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, सूक्ष्म अणु जो शरीर में बहुत जल्दी अवशोषित होता है। पहला है पॉलीसेकेराइड्स, दूसरा है सेल्यूलोज, तीसरा है हेमीसेल्यूलोज और चौथा है मोनोसेकेराइड्स। तो 68 का आपका आंसर डी हो जाएगा, मोनोसेकेराइड, क्योंकि मोनोसेकेराइड जो होता है मतलब इतना सूक्ष्म अणु है जो हमारे शरीर में बहुत ही जल्दी क्या हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। ठीक है, तो जो राइट आंसर आपका हो जाएगा मोनोसेकेराइड्स इज करेक्ट। हम एक चीज हम लोगों ने देखा था ना, मोनो बराबर जीएफजी और डाई बराबर एलसीएम, और उसके बाद जितने भी सारे बचते हैं किसके अंतर्गत है, पॉलीसेकेराइड्स के अंतर्गत। चाहे कि सेल्यूलोज होगा आपका, हेमीसेल्यूलोज, ये सब क्या है, ये सब आपके पॉलीसेकेराइड्स हैं, मोनोसेकेराइड्स नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 68 का डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, पीईएम का प्रथम सूचक है। पहला ऑप्शन आयु अनुसार वजन कम होना, दूसरा है आयु अनुसार वजन अधिक होना, तीसरा है कम बीएमआर होना और चौथा है उपयुक्त सभी। तो 69 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए इज राइट, आयु अनुसार वजन कम होना। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। गतिशील संतुलन से तात्पर्य है, पहला है प्रोटीन ऊर्जा अनुपात का, दूसरा है कैल्शियम फास्फोरस अनुपात का, तीसरा है खनिज लवण संतुलन का और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 70 का ए इज राइट आंसर। प्रोटीन ऊर्जा और अनुपात का गतिशील संतुलन से क्या है तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 71 अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है, पहला है आर्जिनिन, दूसरा है ल्यूसीन, तीसरा है एलामीन और चौथा है वेलिन। तो यहाँ पे अमीनो अम्ल पूछा जाए तो अमीनो अम्ल प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, अमीनो अम्ल होती है, जो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, कहीं कहीं 3 अर्ध भी दे देता है, आवश्यक और अनावश्यक। ठीक है, तो आपका 71 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आर्जिनिन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 बुने हुए कपड़ों में पाए जाने वाले लंबता परस्पर संबंधित लूप को निम्न में से किससे संदर्भित किया जाता है, पहला है ताना, दूसरा है लकीर, तीसरा है वेल और चौथा है कोर्स। तो 72 इज करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए, यानी कि ताना इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 बंगाल की काथा कढ़ाई में मुख्यतः इस्तेमाल होने वाली कढ़ाई है, पहला है रनिंग कढ़ाई, दूसरा है हेरिंगबोन कढ़ाई, तीसरा है शैडो कढ़ाई और चौथा है फ्रेंच नॉट। तो 73 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट, क्या हो जाएगा रनिंग कढ़ाई। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, लंबे तंतु को क्या कहते हैं, स्टेपल फाइबर, इलाग्नेशन फाइबर, फिलामेंट और ब्लेंडेड फाइबर। तो यहाँ पे लंबे तंतु को क्या कहते हैं, फिलामेंट कहेंगे, क्या कहेंगे, फिलामेंट कहेंगे। और जो स्टेपल होता है वो क्या कहते हैं, छोटे तंतु को कहते हैं, छोटे फाइबर को कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 सिल्क विज्ञान को क्या कहते हैं, पहला है एरीकल्चर, दूसरा है सेरीकल्चर, तीसरा है पीसी कल्चर और चौथा है कॉलोनी कल्चर। तो बेटा कॉलोनी कल्चर तो कुछ होता नहीं, कॉलोनी कल्चर जिस कॉलोनी में हम लोग रह रहे हैं, है ना। तो 75 का राइट आंसर बी, सेरीकल्चर इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, स्त्री की गर्भावस्था की अवधि संभावतः होती है, पहला ऑप्शन 260 दिन, दूसरा है 270 दिन, तीसरा है 290 दिन और चौथा है 280 दिन। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 280 दिन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 4 माह की अवस्था में आमतौर पर बालक का वजन होता है 2 गुना, 3 गुना, आधा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ए इज राइट, क्या हो जाएगा, 2 गुना इज करेक्ट आंसर। अंडाणु परिपक्व होते हैं, पहला ऑप्शन 20 दिनों में, पहला ऑप्शन 20 दिन, दूसरा 25 दिन में, तीसरा 28 दिन और चौथा 23 दिनों में। तो 78 का सी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 28 दिनों में। क्वेश्चन नंबर 79 सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1952, ऑप्शन बी 5 सितंबर 1954, ऑप्शन सी 2 नवंबर 1956, ऑप्शन डी 10 अक्टूबर 1958। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा कि 2 अक्टूबर 1952 को क्या हुई थी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, एसेप्सिस से तात्पर्य है, यहाँ पे एक शब्द दिया गया है जिसका अर्थ पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है सूक्ष्म जीवाणुओं को हटाना, दूसरा है सूक्ष्म जीवाणुओं को दूर रखना, तीसरा है सूक्ष्म जीवाणुओं को मारना और चौथा है सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रियाओं में व्यवधान उत्पन्न करना। तो आपका 18 का राइट आंसर हो जाएगा कि सूक्ष्म जीवाणुओं को क्या करना है, दूर रखना है। ठीक है, करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 80 का बी हो गया। 81 देखेंगे, बाल विहार यानी जिन्हें हम लोग किंडरगार्टन कहते हैं प्रकार के पूर्व स्कूली कार्यक्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, पहला है मारिया मॉन्टेसरी, दूसरा है फ्रेडरिक फ्रोवेल, तीसरा है रैशल और मार्गरेट मैकमिलन, चौथा है ताराबाई मोदक। तो 81 का आपका राइट आंसर बी यानी फ्रेडरिक फ्रोवेल, किंडरगार्टन फ्रोवेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 अब यहाँ पे घटनाएं दी गई, उनको क्या करना, आपको क्रम काला मतलब क्रम के अकॉर्डिंग लगाना है। पहला है गर्भ प्रतिस्थापन, दूसरा है अंडपात, तीसरा है यौन निर्धारण और चौथा है निषेचन। 82 ठीक है, तो पहला हो जाएगा आपका निषेचन, फोर्थ इज राइट। देखो फोर्थ किसी में दिया नहीं दिया है। इसके बाद आपका हो जाएगा थर्ड यौन निर्धारण, फिर होगा आपका फर्स्ट गर्भ प्रतिस्थापन और लास्ट में होगा अंडपात। तो राइट आंसर जो आपका 82 का हो जाएगा ए इज करेक्ट। हम लोग ऐसे ही लगा लेते जहाँ पे फोर्थ दिया हुआ है। ठीक है,
एक बार लेकिन हम लोग उसको पूरा देख लिया। क्वेश्चन नंबर 83, जन्म के समय नवजात शिशु के रोने से पहला ऑप्शन श्वसन क्रिया प्रारंभ होती है, दूसरा है रक्त प्रवाह उत्तेजित होता है, तीसरा है निर्देशित होता है कि वह भूखा है, और चौथा है कि निर्देशित होता है कि वह दर्द में है। तो 83 का आपका राइट आंसर ए इज करेक्ट हो जाएगा कि श्वसन क्रिया आरंभ होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। 84 देखेंगे, थार्नडाइक का माध्यमिक नियम किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन तत्परता का नियम, दूसरा है बहुप्रतिक्रिया का नियम, तीसरा है अभ्यास का नियम, चौथा है प्रभाव का नियम। तो यहाँ पे देखेंगे तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। ठीक है, 2 नियम बताए थे इन्होंने, और माध्यमिक पूछा जाए तो राइट आंसर 84 का बी हो जाएगा, बहुक्रिया का नियम इज करेक्ट। 85, तीव्र बुद्धि मानव का आईक्यू होता है। पहला ऑप्शन 1 से 40 से अधिक, दूसरा 120 से अधिक, तीसरा 100 से अधिक, और चौथा 170 से अधिक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आईक्यू लेवल जिसको तीव्र बुद्धि का पूछा जा रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा 140 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 86, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 1 है सिद्धांत वेता जिन्होंने दिया है, और बी में सिद्धांत। तो पहला है वाइगोत्स्की, दूसरा है एरिक्सन, तीसरा है पियाजे, चौथा है फ्रायड। अब सिद्धांत क्या है, मनोसामाजिक, सामाजिक संस्कृति, थर्ड है मनोविश्लेषात्मक, और फोर्थ है संज्ञानात्मक। क्वेश्चन नंबर 86 हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑप्शन पे आते हैं। ए हो गया आपका वाइगोत्स्की, सामाजिक संस्कृति हो गया, एरिक्सन मनोसामाजिक हो गया, पियाजे संज्ञानात्मक हो गया, और आपका फ्रायड मनोविश्लेषात्मक हो गया। ठीक है, अब फ्रायड डी का 3, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट हो जाएगा। 86 का सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, एनुरेसिस व्यवहार में कौन सी समस्या होती है? नींद में चलना, चोरी करना, अंगूठा चूसना, और बिस्तर गीला करना। तो 87 का डी राइट आंसर हो जाएगा, बिस्तर गीला करना करेक्ट। ठीक है, एनुरेसिस का। 88, सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी संबंधित है। स्किनर से, सेकंड है अल्बर्ट बंडूरा से, थर्ड है एरिक्सन से, फोर्थ है पियाजे से। तो 88 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी इज करेक्ट। किससे संबंधित है? अल्बर्ट बंडूरा से। क्वेश्चन नंबर 89, वर्णाधानता है एक ऑप्शन है हीनताजन्य रोग, चयापचयिक रोग, आनुवंशिक रोग, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आनुवंशिक। क्वेश्चन नंबर 19, पूर्व स्कूली बालकों के लिए प्रवेश परीक्षाओं, पाठ्य पुस्तकों एवं गृह कार्यों को प्रतिबंधित करने की संस्तुति की थी। किसने किया था? कोठारी कमीशन ने, बी यशपाल समिति ने, सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने, या एबार्ट एवं वुड समिति ने। तो राइट आंसर आपका जो 90 का हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि यशपाल समिति ने। तो चलिए आज के सेशन में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को किया। एलटी ग्रेड का 2018 का पेपर है, इससे पहले 30 किया तो टोटल हो गया 60। ठीक है, तो इसी तरीके से तैयारी करते रहिए। बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 30 क्वेश्चन के साथ। गुड नाइट।